प्रेमियों, विश्वामित्र के साथ जब राम लक्ष्मण पहुंच गए जनकपुरी मिथिला में, तो उन्होंने बाग में जाकर के फूलों को चुनने के लिए गुरुवर ने भेजा। वहाँ जब फूल चुनने के लिए गए तो देखते हैं कि जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्राण की चर्चा भी करते जाते थे। इधर अब सुनिए उस बाग में हुआ ये अकस्मात, सीता भी आए तभी जब दोनों थे भ्रात। उस बाग में जो दोनों भाई फूल चुन रहे थे तो माँ सीता भी आई। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थे उसी बात जनक नंदिनी सखियों में। नौला चपला सुखमी सुखदा विद्युत विमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जग जाया रवि आबा चंद्र छटा थी वे। नौ शक्ति बाग में सरसाई जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। तो सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में, मेवा मिश्री में वैद्य पान नारियल फूल डालियों में। ये झुंड बाग में जब आया आई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल में नर्तन वृक्षों के पत्तों में। सारा वातावरण संगीतमय हो गया जब मैया पुष्प चुनने के लिए मंदिर में आई और पूजन के लिए थी। एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मन चली थी, उसके जिम में कुछ काम न था फिरती वहाँ बावली थी। जिस ओर खड़े थे राम लखन निगाह उधर वो लपक गए, जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गए। बेचैन बिकल बिहवल व्याकुल अपनी सब गतिमति खोकर वो पास आई राजकुमारी के बावली बावली होकर वो बावली हो गई बिल्कुल। और मैया के पास आई, कहने लगी, राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। हो रही बाग में बाग बाग फूलों में फूल रही है तो, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तो। वो बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मैं क्या कहूँ सखी, मेरा सपना बन गया है ख्वाब। वो मैं कहती हूँ कि बरसों से पानी दे देकर हमने जो सिंची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ उस डाली का वो माली है। जिस डाली को फूलों को मैंने सींचा है उस फूल को चुनने के लिए वो माली आ गया है, हम उसको देख कर आई हैं। तो सीता जी कहने लगी किंचित भ्रगुट मरोड़, प्रकट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमिका छोड़। मैया ने डांटा, कहा तू सही सही बता। तो सुन कर तेरे बचनों को मुझ में उत्साह जागता है, इस रंग मंच के पर्दे पर कुछ नाटक नया बाजता है। जब मैया ने पूछा तो ये सखी कहने लगी, सखी हंसी कहने लगी बन देखे ये हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय संभाल। दो राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका,
अपनी सुध बुध खो बैठे किस तरह करूं वर्णन उनका। सखी मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती, मेरी जबान चिपक गई तालू से, इतने सुंदर मेरी सुध बुध हो गई। जिस सांचे ने ढाला उनको वो उन्हें बनाकर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया। इस तरह से वो कहने लगी तो निश्चय ये समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी। वो सीता मैया का बाँह पकड़ करके लेकर जल्दी का चले। तुल्लता और सीता चले सब सखियों के साथ, नूपुर धुन सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। क्यों प्रकट सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं। जो नैन लजीले रहे सदा हुए किसे देखने वाले हैं। इस तरह राघवेंद्र सरकार ने लखनलाल से कहा। तो लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। तभी जानकी मैया को साक्षात देखा प्रभु ने। तो रघुनंदन के गंभीर नयन जे समय सिया की ओर हुए। वो चंद्र लजावन मुख लग कर एकटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यहीं त्रिभुवन से खिंच कर रचना ने। अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वैदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी। लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रख मानवता भी अपनी। लक्ष्मण कदाचित है यही वैदेही छविधाम। हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। हे लखन मुझे लगता है इसी का स्वयंवर है, सिया इसका नाम है। तो नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है। हाय चमत्कार ज्यों विविधिया वो सब इसका ही वैभव है। तो मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर। दृष्ट सिया जी के उधर उठी राम की ओर। तो सूरज कुल का सूरज निहार द्रग दोनों सूरजमुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिले सुनंदिनी थकित हुई। रचना विदना की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुई। उसी बावली ने कहा, ये सब हो ही रहा था तो वो सखी बोल रही सीता को ऐसे कोनी लगा कर कहा कि उसी बावली ने कहा है ये क्या ढंग बदल तुम्हारा रहा है। क्षण क्षण में क्यों रंग। उस सखी ने कहा हे सखी तुम्हारा ये रंग क्यों सफेद मुंह हो रहा है। तो क्या प्रेम महाविद्यालय का ये श्री गणेश आरंभ हुआ। मंगलाचार ही में सजनी इस बात पाठ आरंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा हमसे भी नहीं बोलती हो। क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का माग टटोलती हो। अथवा चित चंचल चला गया इस समय उसी की चिंता है। या पुरुष रूम अवलोकन में आंखों को आती लज्जाए।
तो बारी जाऊं खोलो नैना रत्नारों को कजरारों को, फिर कर लेना गिरजा तुमरन अब देखो राजकुमारों को। वो सखी चुटकी लेते हुए बोली पहले इन राजकुमारों को देख लो, बाद में गिरजा पूजन कर लेना। तो श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नैनो, लता ओट श्री राम थे हृदय हुआ बेचैनो। तो आओ लोके अब राजीव नयन आनंद भरे अनुराग भरे, लज्जा लगाओ लावण लाभ लालित लालिमा लाग भरे। तो सीता जी ने रघुनंदन को अपने नयनों में बसा लिया, और रघुनंदन ने सीता जी को निज उर अंतर में छिपा लिया। कहा बावली सखी ने उसी समय सहलाद, पूजा पूरी हो गई माया प्रणय प्रसाद। वो सखी ने कहा है सखी पूजन सफल हो गया, तुम्हारी कामना पूर्ण होने वाली है। अगला प्रसंग कल